प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता रहता है। हमने यह भी डिस्कस किया था कि ये दोनों करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है और आईएनआर कब ऊपर जाना शुरू करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉलिंग रुपी आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इंपैक्ट करता है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मिलती है 100% एजुकेशन विद 0% नॉइज। इसका मतलब है नो हाइप, सेंसेशन या ड्रामा, बट सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप टाइमलेस और टॉपिकल इन्वेस्टिंग एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप कभी कोई वीडियो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग हाउ अ फॉल इन द इंडियन रुपी इंपैक्ट्स यू। इंडियन रुपी के यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरने का सबसे बड़ा इंपैक्ट है हायर इन्फ्लेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, फर्टिलाइजर, मेटल, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि यूएसडी में प्राइस्ड होती हैं। तो जैसे ही रुपी डॉलर के मुकाबले गिरता है, यूएसडी में डिनोमिनेट होने वाले इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इनमें से सबसे क्रूशियल आइटम है क्रूड ऑयल। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80 से 90% इंपोर्ट करता है। इसलिए क्रूड ऑयल इंडिया के इंपोर्ट इन्फ्लेशन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। हाई पेट्रोल और डीजल कॉस्ट्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं और ये मोस्टली सभी आइटम्स को अफेक्ट करती हैं, जिससे इन्फ्लेशन पूरी सप्लाई चेन में स्प्रेड हो जाता है। हायर इन्फ्लेशन रुपी के फॉल का सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट है जो सबको फील होता है और इसलिए रुपी का रैपिड फॉल इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है। इस मेन इफेक्ट के अलावा रुपी के फॉल से ओवरसीज एजुकेशन और फॉरेन ट्रैवल भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर आप रुपीज़ में अर्न कर रहे हैं लेकिन आपको डॉलर्स में पे करना है और रुपी वीक होता है तो आपका रुपी आउटगो बढ़ जाएगा। बिजनेस फ्रंट पर जो कंपनीज यूएस डॉलर में प्राइस्ड रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं उनकी कॉस्ट्स बढ़ जाती है। इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। ऑयल एंड गैस, एविएशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम जैसे सेक्टर इससे नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली जिन कंपनीज ने यूएसडी में ओवरसीज बोरो किया है उन्हें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स में ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन बिजनेसेस अक्सर करेंसी में एडवर्स मूवमेंट से बचने के लिए अपने करेंसी एक्सपोजर्स को हेज कर लेते हैं। यह उन्हें रुपी के फॉल के इम्पैक्ट को लिमिट करने में हेल्प करता है। फिर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो रुपी के फॉल से प्रॉफिट करते हैं, जैसे आईटी, फार्मा, ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्टर्स आदि। ये बिजनेसेस डॉलर्स में अर्न करते हैं, इसलिए जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो इनकी इनकम बढ़ जाती है। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट के लिए रुपी सस्ता हो जाता है। इंडिविजुअल्स की बात करें तो जो लोग यूएस डॉलर में अर्न करते हैं या जिन्हें यूएस से रेमिटेंसेस मिलते हैं उनका फायदा होता है। रुपी फॉल आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इंपैक्ट करता है? एक रैपिड फॉल और उसके बाद हायर इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं जो मार्केट के लिए नेगेटिव होते हैं। एज अ रिजल्ट मार्केट करेक्ट हो सकता है और इसके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी करेक्ट हो सकती हैं। हाउएवर अगर आप यूएस मार्केट्स में असेट्स ओन करते हैं तो वो असेट्स रुपी टर्म्स में गेन कर सकती हैं। ये ओवरसीज असेट के नॉर्मल रिटर्न के अलावा एक एडिशनल रिटर्न की तरह है। गोल्ड को इससे फायदा होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस डॉलर्स में प्राइस्ड होता है। फिक्स्ड इनकम ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं। हाउएवर ओल्ड इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स में राइज आने से उनके डेट फंड के एनएवी गिर सकते हैं, जिससे उनके रिटर्न्स रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम असेस करेंगे कि आप इंडियन रुपी के फॉल को कैसे फाइट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हियर समथिंग इंपॉर्टेंट। मैंने इस चैनल के सारे कंटेंट को नीट प्लेलिस्ट्स में अरेंज कर दिया है, तो आप अपनी इंटरेस्ट के सारे वीडियोस को एक ही जगह पर देख सकते हैं। उन्हें प्लेलिस्ट टैब पर क्लिक करके एक्सप्लोर ज़रूर करें। ओके, तो आप अपनी लाइफ और इन्वेस्टमेंट्स पर रुपी फॉल के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, डोंट ओवर रिएक्ट। जैसे हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में देखा, रुपी का ग्रेजुअल फॉल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहा है। यह कोई फ्रीक इवेंट नहीं है, तो हर मूव से फाइट करने की कोशिश ना करें। आप इसके इफेक्ट को कंप्लीटली निगेट नहीं कर सकते। यूएसडी आईएनआर मूव्स को लेकर पैनिक करने की जगह डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन पर फोकस करें और अपने इन्वेस्टमेंट हराइजन को लंबा रखें। मोरोवर, जैसे हमने देखा, सारी आईएनआर वीकनेस बुरी नहीं होती। एक्सपोर्टर्स, रेमिटेंस रिसीवर्स और डॉलर इनकम वाले लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। सेकेंड, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो ओवरसीज। डेवलप्ड ओवरसीज मार्केट्स, स्पेशली यूएस मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना हेल्प कर सकता है क्योंकि इंडियन रुपी हिस्टोरिकली कई डेवलप्ड मार्केट करेंसीज के मुकाबले डेप्रिशिएट हुआ है। हाउएवर, इसमें इन्वॉल्व रिस्क को भी समझें और इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को अपनी ओवरऑल एसेट एलोकेशन का हिस्सा माने, बिना इस पर ओवरबोर्ड जाए। थर्ड, अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें।
गोल्ड और सिल्वर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट नेचुरल हेज का काम करते हैं। इनमें इन्वेस्ट करना आईएनआर की स्लाइड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन याद रखें कि ये रिटर्न्स गारंटी नहीं करते और वाइल्डली फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं या लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कहीं ना जाए। फोर्थ, अपने पोर्टफोलियो में आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को जगह दें। जो कंपनीज अपना मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यूज डेवलप्ड मार्केट से निकालती हैं वो रुपी डिक्लाइन के लिए एक नेचुरल हेज हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केवियट है, बिजनेस रिस्क को भी समझें और उसे अंडर एस्टिमेट ना करें। पिछले एक साल में आईटी एक्चुअली सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और बीएसई आईटी इंडेक्स ने अपने वैल्यू का 28% शेड किया है। फिफ्थ, इफ यू नो दैट यू विल बी एक्सपोज टू द यूएसटी आईएनआर डायनामिक्स इन द फ्यूचर, प्रिपेयर इन एडवांस। ये ओवरसीज एजुकेशन और ट्रैवल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इन्फ्लेशन और रुपी डिप्रिसिएशन दोनों को अकाउंट करने के लिए रुपी कॉस्ट में 8 से 9% ईयरली इंक्रीज को फैक्टर करें। अगर आप एजुकेशन लोन ऑप्ट कर रहे हैं तो डॉलर्स के बजाय रुपी वाला लोन प्रेफर करें। रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करते समय ट्रांचेस में करें। ओवरसीज ट्रैवल करते टाइम प्रिडिक्टेबल कन्वर्जन रेट्स के लिए फॉरेक्स कार्ड्स को प्रेफर करें। एयरपोर्ट्स पर करेंसी काउंटर्स और डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन को अवॉइड करें क्योंकि इससे आपको पुअर रेट्स मिल सकते हैं। जब आप अब्रॉड हो तो रुपी की जगह वहाँ की लोकल करेंसी में पे करने का प्रयास करें। इन स्टेप्स को लेकर आप रुपी डेप्रीसिएशन के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड फॉर 100% एजुकेशन एंड 0% नॉइज, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी ही आपके साथ फिर से वापस आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते।